हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे। तो अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था चैप्टर नंबर 1, जो कि था आपका रियल नंबर। एंड उसके हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था एंड फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया था। देन उसके बाद हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखा। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 और कुछ 2 या 3 के लगभग हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, जो कि आपका है पॉलिनॉमियल्स। ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी की बुक में। तो पॉलिनॉमियल काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसको हम इजीली आराम से अपना कवर कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका लगभग 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बन के आता है, और वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल। आप सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो ये पॉलिनॉमियल है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे ये है पॉली और ये है आपका नॉमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है क्या? पॉली का मतलब हो गया आपका मैनी, एंड नॉमियल्स का मतलब हो गया आपका टर्म्स। टर्म्स तो आपको समझ आ गया होगा। पॉलिनॉमियल हम किसको बोलेंगे? जिसमें क्या होंगी, मैनी टर्म्स होंगी। ठीक है। मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, बहुत सारी टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। तो अब अगर हम पॉलिनॉमियल की बात करें तो पॉलिनॉमियल आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था। आपके चैप्टर था फैक्टराइजेशन। उसमें चैप्टर में क्या था आपका? बाइनॉमियल, मोनोमियल, ट्राइनॉमियल एंड पॉलिनॉमियल था। क्लास 9 में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था जिसमें क्या था? पॉलिनॉमियल एक पर्टिकुलर चैप्टर था, एंड सेम एज क्लास 10th में भी है। ठीक है। और क्लास 8 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप लोगों ने जो पॉलिनॉमियल पढ़ा था, वो उसमें जो पॉलिनॉमियल पढ़ा था वो पढ़ा था आपने बेस्ड ऑन टर्म्स। तो पॉलिनॉमियल जो क्लास 8 का था वो क्या था आपके पास? केवल बेस्ड ऑन टर्म्स है। ये आप लोगों ने 8th में पढ़ा था। ठीक है। अब अगर मैं 9th की बात करूं तो 9th लोग में आप लोगों ने पढ़ा था बेस्ड ऑन डिग्री और पावर। मतलब ऐसे पॉलिनॉमियल जो क्या हो, डिग्री पे बेस्ड हो या पावर पे बेस्ड हो। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब डिग्री क्या होती है? किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? डिग्री कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है x+5। तो x+5 हमारे पास है। अब x+5 में आप बताइए कि जो वेरिएबल की पावर है, अच्छा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी? 1 हो गई। ठीक है। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, x² + 5x + 6, तो इसकी आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिग्री पे बेस डिग्री जो होती है, डिग्री बेस्ड पॉलिनॉमियल्स को हम पता कर लेते हैं कि वो किस टाइप के हैं। अच्छा, अगर आपके पास 1 पावर है, 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री है तो वो किस टाइप का पॉलिनॉमियल होगा? लीनियर पॉलिनॉमियल। वो कैसा पॉलिनॉमियल हो जाएगा आपके पास? लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अगर आपके पास 2 डिग्री है, अगर आपके पास 2 डिग्री है तो वो कैसा पॉलिनॉमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एंड अगर आपके पास 3 डिग्री है तो उसको हम कैसा पॉलिनॉमियल कंसीडर करेंगे? वो हो जाएगा आपका क्या? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कोलिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं केवल पॉलिनॉमियल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप लोगों ने पॉलिनॉमियल के बारे में समझा। ठीक है। अब हमारे पास एक और टॉपिक होता है, एक होता है जो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। अब जीरोस क्या होता है?
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपका होता है क्या, वो क्या होता है आपका, वो होता है कि किसी पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जीरोस को हम क्या बोल सकते हैं, जीरोस को एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, कि किसी पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हो जाएगा हमारा x+5। तो हमें चेक करना है कि किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वही हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, या वही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है px। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पी एक्स की वैल्यू 5 पुट करते हैं, -5 यहाँ पर। तो जैसे ही हम एक्स के लिए -5 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -5 + 5। आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई आपका, जीरो। किस वैल्यू पे आई है, एक्स की वैल्यू पे आई है कौन सी, -5 पुट करने पे हमारी वैल्यू क्या आ गई है, जीरो आ गई। तो हम बोल सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू -1 इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स, कि x इज इक्वल टू -5 क्या है, जीरो है किसी जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल था उसका। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे हमारे पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, जीरो आ गई थी। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x+5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, -5 आ गया, कितना आ गया, -5। अब एक चीज़ बताओ कि जो x की वैल्यू है हमारी कितनी है, ये 1। मतलब कि, मतलब क्या हो गया हमारा, कि हमारा जो फैक्टर है x का कितना आ गया है, केवल -5 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास मान लो कि ये है x² + 5x + 6, किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते हैं इसको। तो x² + 3x + 2x + 6, x², सॉरी x कॉमन लेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा x+3 एंड ये हो जाएगा आपका +2 x+3, x+3 x+2। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बार x की वैल्यू 3 रख के पुट करते हैं, एक बार 2 रखते हैं। तो ये वैल्यू आई है हमारी, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, -3 पुट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास आई है -3² + 5 -3 + का 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 -का 15 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 15 - का 15। तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। सिमिलरली हम लोग क्या पुट कर लेते हैं यहाँ पे, -2 पुट करते हैं, -2 का होल स्क्वायर + 5 -2 + का 6। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस का 10 + का 6। तो ये हो गया 6 + 4 10 -10 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो कि आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई है, दोनों केसेस में जीरो हो गई। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3 आर दी जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अभी जो हम लोगों ने एक लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था, फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, तो हमें इससे क्या पता चला कि जैसे इसका नाम है लीनियर, तो लीनियर में क्या होगी, केवल वन वेरिएबल हो, सॉरी 1 डिग्री होगी। तो 1 डिग्री होगी तो उसका सॉल्यूशन भी क्या आएगा, केवल 1 आएगा। मतलब कि उसके जो जीरोज आएंगे वो भी क्या आएंगे, 1 आएंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसके जीरोज भी कितने आएंगे, 2 होंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, की पॉइंट है ये आपका, कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज पॉसिबल होते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है x की पावर 3 है, तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, 3 जीरोस पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।